हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हिमलिब्रा के बारे में। हिमलिब्रा में जो मेडिसिन होती है उसका नाम है एमिसिजुमैब। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हिमलिब्रा जो है वो फैक्टर नहीं है। जैसे हम आज तक सुनते आए ना, फैक्टर 8, फैक्टर 9, तो जो हिमलिब्रा है ये मीन्स फैक्टर नहीं है। तो जो हिमलिब्रा है ये एक नई मेडिसिन है जिसे कहते हैं कि एमिसिजुमैब, जो उसका मेडिसिन का नाम है, और हिमलिब्रा उसका ब्रांड नेम है। तो रॉश कंपनी ने बनाया है इसे। तो ये जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है ना स्किन के अंदर शुगर वाले पेशेंट को, वैसे ये ब्रीक सुई से 31 नंबर गेज की सुई से ये अंडर द स्किन लगता है। तो फैक्टर जैसे आज तक हम लेते आए हैं वो इंटरनेशनल यूनिट्स में होता है ना, 500 इंटरनेशनल यूनिट्स, 250, 1000, 2000, 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स ले लिया। तो वैसे ही ये मिलीग्राम्स में होता है कि इतने mg ले लिया। तो ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है फॉर रूटीन प्रोफाइलैक्सिस, मतलब प्रोफाइलैक्सिस के लिए है ये, ऑन डिमांड के लिए नहीं है। जैसे फैक्ट्रेट हम यूज़ कर लेते हैं ना कि ब्लीडिंग होगी तो फैक्ट्रेट ले लिया, ब्लीडिंग ठीक होगी, तो जब ब्लीडिंग ठीक होगी तो तब फैक्ट्रेट नहीं लिया। तो ये फैक्ट्रेट के पेशेंट्स के लिए है, चाहे उन्हें इनहिबिटर हैं चाहे नहीं हैं। ठीक है, तो हमारी बफेलो ने भी बोल दिया कि यस, फैक्ट्रेट के पेशेंट्स के लिए है। तो इसमें क्या है कि चाहे तो फैक्ट्रेट्स के इनहिबिटर्स हैं या नहीं हैं, उनको हम प्रोफाइलैक्सिस के ऊपर डाल सकते हैं हिमलिब्रा से। हमारी काव नहीं है ये, हमारे पड़ोसियों की है। तो एंजॉय कीजिए इसे भी बीच में बोलना है। तो इसमें क्या है कि इसको हम अडल्ट से लेके, न्यू बॉर्न बेबी से लेके एडल्ट्स तक सबको दे सकते हैं। मीन्स चाहे 2 दिन का बच्चा है उसको भी हम हिमलिब्रा दे सकते हैं अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो इसको छोटे बच्चे से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मेन बेनिफिट तो यही है कि एक तो इसको सुई से वेन में नहीं लगाना पड़ता, मीन्स नाड़ में नहीं लगाना पड़ता, इसको स्किन के अंडर लगाते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली इसको पेट के जो मसल्स होते हैं ना, यहाँ पे पेट में, तो वहाँ पे ऐसे टेढ़ी करके सुई स्किन फोल्ड ऑफ योर अब्डोमिनल मसल्स, स्किन फोल्ड नहीं, स्किन फोल्ड ऑफ योर अब्डोमिन में लगाती हैं, मसल्स में नहीं लगाती, स्किन के अंदर ही लगाती है इसको। तो पहली बात तो इसकी यही है कि इसको इन्फ्यूज़न नहीं है, ये शॉट है इसका, कि आपको अंडर द स्किन लगाते हैं जैसे वैक्सीन लगाती हैं। मोस्टली वैक्सीन जो हैं वो ऐसी लगती हैं। तो आगे हम इसकी बात करें कि जो लोग हिमलिब्रा ले रहे हैं उनकी बात करें तो उनकी कुछ स्टडीज़ हैं जो इनकी हिमलिब्रा की वेबसाइट के ऊपर भी हैं कि जैसे ये फैक्टर 8 के पेशेंट हैं उनमें 56% पेशेंट्स जो हैं उनमें कोई ब्लीड नहीं हुआ जो जिन्होंने हिमलिब्रा लिया। मीन्स जो लोग हिमलिब्रा ले रहे हैं उनमें से आधे लोगों को ब्लीड नहीं हुआ। 56% जो वंस ए वीक, एक हफ्ते में एक बार ले रहे हैं, और 60% लोग हैं जो 2 हफ्ते में एक बार ले रहे हैं, उनको कोई ब्लीड नहीं हुआ। ठीक है, वर्सेस ऑन डिमांड में 0% ब्लीड्स है। मीन्स ऑन डिमांड में लेते हैं तो उनको ब्लीड होता है, ये मीन्स इनका 6 महीने का रिकॉर्ड है। तो वैसे इनकी हेवान 2 स्टडी है उसमें भी ऐसे है, 63% है जो वंस ए वीक लेते हैं, उनको कोई ब्लीड नहीं हुआ, ये इनहिबिटर वाले पेशेंट हैं। ठीक है, तो ऐसी इनकी स्टडीज़ हैं, वो आप इनकी वेबसाइट है जो है हिमलिब्रा टाइप करें गूगल में तो इनकी वेबसाइट खुल जाती है। वहाँ पे सबसे पहले इनकी यही स्टडीज़ वगैरह ही आती हैं, वो आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर मैं सब कुछ ये बोलने लग गया इधर स्टडीज़ वगैरह तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसकी मेरे को आदत नहीं है। तो एक मिस्टर जैकिन है, उन्होंने बोला कि मेरे को 6 महीने से मैं हिमलिब्रा ले रहा हूँ तो मेरे को कोई ब्लीड नहीं हुआ। तो
दूसरी बात इसमें क्या है कि हिमलिब्रा करता क्या है, जैसे फैक्टर 8 है, फैक्टर 8 तो आपकी बॉडी के अंदर जो कमी है, फैक्टर 8 की कमी है या फैक्टर 9 की कमी है ना, तो हम फैक्टर लेते हैं तो उससे फैक्टर 8 की कमी दूर हो जाती है और आपकी नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज़्म बन जाता है और आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, आप नॉर्मल बंदे की तरह हो जाती हैं। तो वैसे फैक्टर 9 के साथ होता है। तो हिमलिब्रा क्या है, ये आपका पोटेंशियल बढ़ाता है कि आपका ब्लड जल्दी क्लॉट हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि गाड़ी में हम गाड़ी की एवरेज बढ़ा देते हैं, जैसे आजकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया, उससे गाड़ी की एवरेज बढ़ गई। तो पहले वेस्टेज बहुत होती थी, तो वैसे इसका कुछ ऐसे समझिए इसको कि ये आपका पोटेंशियल बढ़ाता है, आपके ब्लड क्लॉट होने की क्षमता बढ़ाता है। तो मीन्स ये क्लॉटिंग मैकेनिज़्म है, उसमें कोई बदलाव नहीं लाता, लेकिन ये आपका ब्लड को क्लॉट होने का पोटेंशियल बढ़ाता है। तो इसीलिए इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आप चेक करें तो इन्होंने इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी लिखे हैं। एक तो है कि इसमें जो हिमलिब्रा लेते हैं उसमें एक TMA होने का ख़तरा होता है, वो होता है थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी। थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब होता है कि आपके ब्लड में छोटे छोटे क्लॉट बन जाए, क्योंकि ये ब्लड को क्लॉट होने का पोटेंशियल बढ़ाता है ना, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड में छोटे छोटे क्लॉट बन जाए। तो उसका कहते हैं कि ए कंडीशन इन्वॉल्विंग ब्लड क्लॉट्स और इंजरी टू स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट में काज हार्म टू योर किडनी, ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स। तो उसमें थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी में यही होता है कि छोटे छोटे क्लॉट बन सकते हैं जिनसे आपकी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके ब्रेन के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो सकता है एंड अदर ऑर्गन्स लाइक आइज़ या स्प्लीन वगैरह, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो लेकिन मेरे कुछ हेमेटोलॉजिस्ट से भी इसके ऊपर पहले भी मेरी वीडियो डिले करने का कारण यही था कि मैं इसके ऊपर पहले एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करनी चाहता था। तो कुछ हेमेटोलॉजिस्ट को मैंने इसी के ऊपर क्वेश्चन किया था, तो उनका जवाब यही था कि ये क्लॉट्स इतने छोटे होते हैं कि उसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। तो लेकिन इसके ऊपर हमें और भी जानकारी जुटाने की ज़रूरत है, तो हम और भी इसके ऊपर करेंगे काम। तो पहले होप तो यही है कि ये न्यू मेडिसिन है और अच्छे से काम करे और हमें फ़ायदा दे। हम चाहते नहीं हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन कंपनी की वेबसाइट खोलेंगे तो उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में इसके साइड इफ़ेक्ट लिखे हुए हैं। सेकंड मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि ब्लड क्लॉट्स। तो उसमें यही है कि आपकी थ्रोम्बोटिक जो है आपके ब्लड वेसल्स हैं बाजू की लेग्स में या ब्रेन में, उसमें ये मींस ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ वार्निंग्स भी दी हुई हैं कि जो लोग हिमलिब्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो लोग फैक्टर 8 वाली हैं, मिस हमारे पंजाब में भी जल्दी शुरू होने जा रहा है और गुड न्यूज़ आपको संदीप जी सुनाएंगे जल्दी। तो उसमें क्या है कि फैक्टर 8 वालों के लिए तो अभी नहीं स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये ओनली जो इनहिबिटर्स वाले पेशेंट हैं, फैक्टर 8 इनहिबिटर्स वाले पेशेंट, और जिनका वेट 40 kg से कम है उनके लिए एट द टाइम बीइंग ये स्टार्ट होने जा रहा है, और 13 ईयर से छोटी एज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। तो कब से स्टार्ट हो रहा है ये हमारे संदीप जी आपको न्यूज़ देंगे बहुत जल्दी। तो कंपनी ने इसमें डाला है कि जो लोग हिमलिब्रा लगवा लेते हैं, मेरे आज वीडियो बनाने का कारण ये है कि जो लोग हिमलिब्रा के ऊपर स्विच हो रहे हैं, जो वो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। सबसे पहले है कि जब आप हिमलिब्रा लगवा लें उसके बाद 1 2 3 दिन 10 दिन आपको ये चीज़ का 10 दिन की ध्यान रखना ही है, हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो उसका ये हो सकता है डाउट कि आपके ब्रेन में या कहीं
कोई क्लॉट बन गया छोटा बहुत, ठीक है, तो उस वजह से कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो तो आपने अपना डॉक्टर जो है नोडल ऑफिसर हीमोफीलिया का, उससे बात करनी है। सेकंड, स्टोमिक, चेस्ट और बैक में कहीं पेन तो नहीं हो रहा, तो आपका पेट में, छाती में या बैक में कहीं पेन होने लग जाए इंजेक्शन लगवाने के बाद या कुछ दिनों बाद, तो भी आपने बात करनी है डॉक्टर से। आपको कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो बात करनी है। जी कच्चा हो रहा हो, उल्टी आ रही हो तो आपने बात करनी है। स्वेलिंग हो रही हो, पेन और रेडनेस हो कहीं पे, तो आपने बात करनी है डॉक्टर से। तो आपको लग रहा है कि आप गिर रहे हो, फेंटिंग हो रही हो या सिकनेस फील हो रही हो, तो आपने बात करनी है डॉक्टर से। आपको इरिटेशन हो रही हो, वीकनेस हो रही हो, तो बात करनी है। कहीं आर्म्स में, लेग्स में आपके स्वेलिंग लग रही है तो आपने बात करनी है। कहीं आपकी स्किन कहीं से आपको येलो पड़नी दिख रही है, पीलापन आ रहा है, स्किन के ऊपर पैच बन रहा है, या फिर आई साइट में आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बात करनी है। आइज़ आपकी येलो हो रही है तो आपने डॉक्टर से बात करनी है। आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो बात करनी है। या फिर कहीं आपके फेस के ऊपर सूनापन आ रहा है, आपको फीलिंग नहीं आ रही, तो आप करनी है, नमनेस आ रही है, ठीक है। और हेडेक हो रहा है तो आपने डॉक्टर से बात करनी है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो बात करनी है। कहीं आपको खांसी पे ब्लड आ रहा है तो आपने बात करनी है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट है, तो इनको आपने ध्यान में रखना है जिन लोगों को हिमलिब्रा के ऊपर स्विच कर रही हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से बात करें कि मेरे को ये बात हो रही है, तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, तो जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो किया जाएगा। उसके बाद है कि इसकी डोज़ क्या होती है हिमलिब्रा की। तो इसकी वायल्स आती हैं, तो उसमें जो एक स्टार्टिंग लोडिंग डोज़ है कि पहले 1 महीने तक हर हफ्ते 3 मिलीग्राम पर केजी आपको फैक्टर हिमलिब्रा दिया जाएगा। हिमलिब्रा का शॉट दिया जाएगा। मेरे मुंह में से इस पर निकल गया कि फैक्टर दिया जाएगा। ये फैक्टर नहीं है, ये आप कह सकती हैं कि आपका ब्लड पोटेंशियल बढ़ाता है, कि इसका एक शॉट है, तो इसको एमिसिजुमैब भी बोलेंगे। एमिसिजुमैब का शॉट दिया जाता है, हिमलिब्रा का शॉट दिया जाता है। तो वो डोज़ है कि 3 मिलीग्राम पर केजी फॉर 1 मंथ एवरी वीक। जैसे आपकी मंडे को स्टार्ट हुई है मेडिसिन, तो हर मंडे आपको पहले 4 हफ्ते ये 3 मिलीग्राम के हिसाब से लोडिंग डोज दी जाएगी। तो लोडिंग डोज का मतलब होता है जैसे हम नलके में पानी डालते हैं ना पहले उसको पानी उठाने के लिए वो लोडिंग डोज है। तो जब बॉडी उसको यूज़ टू होगी, प्रिपेयर होगी, एक बार पानी उठा लिया नलके ने, तो फिर उसके ऊपर उसकी मेंटेनेंस डोज के ऊपर डाला जाएगा। तो मेंटेनेंस डोज है वो इससे हाफ़ हो जाती है, वो है कि 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर वीक ऑनवर्ड्स, कि उसके बाद आपको हर हफ्ते 1.5 मिलीग्राम के हिसाब से आपको मीन्स इंजेक्शन दिया जाएगा। और ये इंजेक्शन का जो शॉट है ये आपके स्किन के अंदर ही लगेगा, सबक्यूटेनियस लगेगा। तो इसके फ़ायदे यही हैं कि एक तो इसका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगेगा जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। सेकंड ये है कि इसमें हमें मीन्स वेन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स अभी तो डॉक्टर ही लगाएंगे, तो इन फ्यूचर हो सकता है जब टाइम आए तो होम थेरेपी के लिए भी दिया जाएगा। फिर आप घर पे भी लगा सकते हैं, मीन्स स्किन में लगाना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो 1 मिनट में इसका इंजेक्शन लग जाता है मिक्स होने के बाद, तो कोई ख़ास टाइम नहीं लगता इसका। तो इसकी जो डोजेस की एडजस्टमेंट है वो यही है कि आप कितना दे रहे हो। हम सेफेस्ट साइड पे लेके जाएंगे पहले, मीन्स हफ्ते में कम से कम दिया जाए। फिर इसका अगर हम बढ़ाएंगे, मीन्स 1.5 मिलीग्राम दे रहे हैं, तो उसको अगर हम बढ़ाएंगे
तो 2 हफ्ते के बाद भी दे सकते हैं। जैसे 3 मिलीग्राम दें तो 2 हफ्ते के बाद, ठीक है, तो 6 मिलीग्राम दें तो महीने के बाद भी दे सकते हैं। तो अभी न्यू मेडिसिन है तो इसका जो सबसे कम डोज़ वाला प्रोटोकॉल है उसी को हम लेके चलेंगे। सभी डॉक्टर्स जो हैं उसी को लेके जा रहे हैं। तो लोडिंग डोज जो है 3 मिलीग्राम पर केजी। तो उसके बाद मेंटेनेंस डोज़ है। तो जो लोग फैक्टर 8 ले रहे हैं तो उनको ये होता है कि वो कंटिन्यू कर सकती हैं। मींस पहले हफ्ते फैक्टर लेना जारी रख सकती हैं जब हिमलिब्रा स्टार्ट करें। तो उसके बाद फैक्टर 8 बंद कर दें तो हिमलिब्रा के ऊपर स्विच हो जाएंगे। तो इन फ्यूचर अगर कभी प्रॉब्लम आई, वैसे तो जो लोग मींस हिमलिब्रा के ऊपर आ जाते हैं तो प्रोफाइलैक्सिस के ऊपर आ जाते हैं तो ब्लीडिंग एपिसोड बहुत कम हो जाते हैं। तो उनको फैक्टर 8 ही दिया जाएगा जिनको इनहिबिटर्स नहीं है। जो लोग हिमलिब्रा के ऊपर है, अगर उनको इनहिबिटर्स नहीं है तो उनको फैक्टर 8 ही दिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो लोगों इनहिबिटर्स हैं तो उनको अगर ब्लीड हो जाए तो उनको फैक्टर 7 दिया जाएगा अगर ब्लीड हो। तो कंपनी की रिकमेंडेशन यही है कि APCC नहीं देना और जो है फीबा भी अवॉइड करना है, फीबा भी नहीं देना। लेकिन अगर फैक्टर 7 नहीं अवेलेबल है तो फिर अगर फीबा देने की नौबत आ भी गई तो फिर वो 50 मिलीग्राम पर केजी के 50 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा फीबा। नॉर्मली हम 100 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से देते हैं फीबा। तो अगर कोई हिमलिब्रा के ऊपर है तो उसको 50 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से ये दिया जाएगा। तो ये मेरी वीडियो थी जिसकी बहुत डिमांड थी कि जी हिमलिब्रा के ऊपर वीडियो बनाओ, हिमलिब्रा के ऊपर बनाओ। 2-3 बार पहले भी मैंने प्रिपेयर की थी कि चलो वीडियो बनाते हैं, तो आज फाइनली वीडियो बन गई। तो इसमें मेरा यही है कि सुबह से बैठा हूँ, पहले वो फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट के ऊपर वीडियो बनाई और अभी हिमलिब्रा के ऊपर बनाई। और मेरी मेहनत के ऊपर आप प्लीज़ सब्सक्राइब करा करें चैनल को और लाइक हिट करा करें। तो हमें इससे हिम्मत मिलती है कि और हम आगे वीडियो बनाएं और आपको जानकारी दें। हमारा मकसद यही है कि आप सब लोग फिट रहें और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ से बाहर आ सके और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो व्यतीत कर सके। सो पेन फ्री इंडिया इट्स अ मोटो, जो HFI का भी मोटो है। एंड इट्स डॉक्टर वीरेंद्र ब्राड। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी, फरीदकोट। थैंक यू।